हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन राइटर, पोएट, एडिटर और एक लिटरेरी क्रिटिक एडगर एलन पो की एक पोएम द हॉन्टेड पैलेस को। इस पोएम को नैथन ब्रुक्स ने 1839 में एक मैगजीन द अमेरिकन म्यूजियम में पब्लिश कराया था। इस पोएम में टोटल 6 स्टैंजा हैं जिनमें 8 लाइन्स हैं। बाद में इस पोएम को द फॉल ऑफ हाउस ऑफ असर, जो कि रॉड्रिक असर के द्वारा लिखा गया एक सॉन्ग है, उसमें भी इसे शामिल किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पोएम को। इन द ग्रीनेस्ट ऑफ वैलीज बाय गुड एंजल्स टेनेंटेड। पोएम ओपन होती है ग्रीन वैली के डिस्क्रिप्शन से, जो कि एक खूबसूरत जगह है और गुड एंजल्स उस वैली में रहती हैं। Once a fair and stately palace, radiant palace, reared its head. एक बार वहाँ एक आलीशान भव्य महल ने अपना सिर ऊपर उठाया था। In the monarch thoughts dominion it stood there. एक मोनार्क यानी कि सम्राट, थॉट्स यानी कि विचार, उसके प्रभुत्व में उसने अपना सिर ऊपर उठाया था और वह वहाँ खड़ा था। इस पूरे स्टैंजा का मीन्स है कि कहीं दूर एक वैली है जो बहुत ग्रीन है, एक ऐसी घाटी जो बहुत हरी भरी है और वहाँ अच्छी एंजल्स रहती हैं। वहाँ एक महल भी है जो बहुत भव्य है, चमकदार है और आलीशान है, और जिसका सर वहाँ के राजा के कारण, उसके विचारों के कारण बहुत ऊपर ऊंचा उठ गया है। यहाँ उस राजा का नेम मेंशन नहीं है, बट मे बी उस राजा का नाम ही थॉट्स है। थॉट उस राजा का नाम भी हो सकता है। नेवर सिरफ स्प्रेड ओपिनियन ओवर फैब्रिक हाफ सो फेयर। पिनियन का यहाँ मतलब है फैदर और फैब्रिक का मतलब है यहाँ महल, और सिर्फ एक प्रकार की एंजल की टाइप्स है। तो कभी भी उस सिरफ ने उस महल के आधे भाग पर भी अपने पंखों को नहीं फैलाया था। Banners yellow, glorious, golden, on its roof did float and flow. This, all this, was in the olden time long ago. वहाँ रूफ में बैनर्स लगे थे, कुछ झंडे लगे थे उस महल के, येलो कलर के थे, ग्लोरियस थे और चमकदार थे। वे हवा में लहरा रहे थे वहाँ, और यह सब था प्राचीन काल में, बहुत लंबे समय पहले। And every gentle air that dallied in that sweet day along the ramparts, plumed and pallid, a winged odor went away. यहाँ हवा को जेंटल बोला गया है, और यह हवा डेलिट मतलब खेल रही है। इन दैट स्वीट डे यानी कि इस मीठे दिन में, इस प्यारे से दिन में यह हवा वहाँ खेल रही है। अलॉन्ग द रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स का मतलब है वॉल्स। उस महल के चारों ओर जो वॉल्स लगाई हैं उस महल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस हवा वहाँ खेल रही है। प्ल्यूम्ड एंड पैलेड, प्ल्यूम्ड का मतलब है फैदर, उन वॉल्स में जो फैदर का डिज़ाइन बना हुआ है, और पैलेड मतलब है फीका पड़ जाना, तो वॉल्स थोड़ी फीकी पड़ गई हैं। अ विंग्ड ऑर्डर वेंट अवे, तो जब जब हवा उस रैम्पार्ट्स को छूती है, वहाँ से गुजरती है, तो एक मीठी सी खुशबू वहाँ से आती है। Wanderers in that happy valley through 2 luminous windows saw spirits moving musically to a lute's well-tuned law. जो भी वहाँ से गुजरते हैं वॉन्डर्स, मुसाफिर, वो उस हैप्पी वैली में लुमिनस विंडोज़ से झांकते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ स्पिरिट्स मूव कर रही हैं म्यूजिक पर, और वो म्यूजिक आ रही है ल्यूट यानी कि वीणा से। राउंड अबाउट अ थ्रोन वेयर सिटिंग पोरफायरोजीन, तो ये जो एंजल्स हैं ये उस थ्रोन के चारों तरफ गाना गा रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, और वहाँ एक पोरफायरोजीन बैठा हुआ है। पोरफायरोजीन मीन्स अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू द रॉयल किंगडम, एक ऐसा इंसान जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो। इन स्टेट हिज ग्लोरी वेल बिफिटिंग द रूलर ऑफ द रिल्म वॉज सीन,
इस लाइन का मतलब है रूलर ऑफ द रिम से मतलब है किंग। तो किंग को देखा जाता है अभी इस स्टैंजा में, जिसकी ग्लोरी उसके इस साम्राज्य में बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। एंड ऑल विथ पर्ल एंड रूबी ग्लोइंग वॉज द फेयर पैलेस डोर थ्रू विच केम फ्लोइंग 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 एंड स्पार्कलिंग एवरमोर। यहाँ पैलेस वर्ड इंडिकेट करता है हेड को और डोर वर्ड इंडिकेट करता है माउथ को। पर्ल वर्ड यूज है टीथ के लिए और रूबी वर्ड यूज हुआ है लिप्स के लिए। तो इस हेड में जो टीथ और लिप्स हैं वो ग्लो करते हैं और उसके माउथ से कुछ बहते हुए आ रहा है जो हमेशा के लिए चमक रहा है। अ ट्रूप ऑफ इकोज whose sweet duty was but to sing in voices of surpassing beauty the wit and wisdom of their king। और ये जो आवाज़ की सेना है, इनकी एक ड्यूटी है गाना गाने की। बहुत खूबसूरती के साथ ये अपने राजा की बुद्धिमत्ता का गुणगान करते हैं। But evil things in robes of sorrow assailed the monarch's high state. Let us mourn, for never morrow shall dawn upon him desolate। लेकिन बुरी शक्तियों ने शोक के कपड़ों में आक्रमण किया उस साम्राज्य पर। और यहाँ एडगर एलन पो ने मौन करने को कहा कुछ समय के लिए, क्योंकि कभी भी अब उस साम्राज्य पर अगली सुबह की भोर नहीं पड़ेगी। सब कुछ सुनसान हो चुका है। And round about his home the glory that blushed and bloomed is but a dim remembered story of the old time entombed। और उसके साम्राज्य के चारों ओर जितनी भी खुशियाँ थी, जितनी भी ग्लोरी थी, ब्लेसिंग थी, वो सब एक डिम रिमेंबर्ड स्टोरी की तरह हो जाएगी, एक पुरानी धुंधली सी कहानी। ऑफ द ओल्ड टाइम एंटूम्ड, इस लाइन का मतलब है जो कि पुराने समय में दफन है, उसकी तरह वो सब कहानियाँ बन जाएंगी। एंड ट्रैवलर्स नाउ विथ इन दैट वैली थ्रू द रेड लिटन विंडोज सी वास्ट फॉर्म्स दैट मूव्स फैंटास्टिकली टू अ डिस्कॉर्डेंट मेलोडी। अगर कोई यात्री कभी उस वैली से गुजरेगा तो उन लाल रंग की छोटी खिड़कियों से देखने पर उसे एक विशाल रूप दिखाई देगा जो कि एक बेसुरे ताल पर इधर उधर मूव कर रहा होगा। विंडो वर्ड इंडिकेट करता है आइज को, तो रेड लिटन विंडोज़ का मतलब हुआ लाल रंग की छोटी आँखें। While like a ghastly rapid river through the pale door a hideous throng rush out forever and laugh but smile no more। जबकि उस डोर से यानी कि माउथ से एक भयंकर नदी बह रही होगी। अ हिडियस थ्रॉन्ग यहाँ पर ट्रूप ऑफ इकोस था, उसको चेंज करके यहाँ हिडियस थ्रॉन्ग यूज हुआ है क्योंकि ये उस खुशी के अपोजिट यहाँ दुख है। तो हिडियस थ्रॉन्ग होगा, यहाँ एक थ्रॉन्ग मतलब भीड़ होगी, भयंकर भीड़ भी आएगी उस दरवाजे से बाहर को हमेशा के लिए। लाफ मतलब हंसते हुए, लेकिन कभी भी स्माइल नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की। सबसे पहले एलिटरेशन की। सिर्फ, स्प्रेड, ग्लोरियस, गोल्डन, फ्लोट एंड फ्लो, ऐसे बहुत सारे एलिटरेशन इस पोएम में यूज हुए हैं। इंजैममेंट का भी यूज है इस पोएम में। इन द ग्रीनेस्ट ऑफ अ वैलीज बाय गुड एंजल्स टेनेंटेड, एक लाइन का मीनिंग दूसरी लाइन में भी आता है बिना पंक्चुएशन मार्क के। शिज्योरा का भी यूज किया गया है पोएम में। लाइन के बीच में एक गैप दिया जाता है, एक पॉज, उसे बोलते हैं शिज्योरा। पर्सोनिफिकेशन का भी अच्छा यूज हुआ है पोएम में। पैलेस को बोला गया है कि उसने अपना सर ऊपर किया, रियर इट्स हेड, एक ह्यूमन क्वालिटी ऐड कर दी गई है इसमें पैलेस के थ्रू। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।